देखिए ऐसा है, अगर हमें एक सार फसल चाहिए जी सर, तने मजबूत चाहिए जी, फसल एक सार एक जैसी चाहिए और एक साथ पके, बाली एक साथ आए, एक बाली एक साथ आए, एक साथ हमारा दाना पके। जी। तो उसके लिए गेहूं की खेती में अगर आपको दाने मजबूत और मोटे चाहिए और पैदावार भरपूर चाहिए तो भैया अगर आपने दूसरा पानी देने में कोई गलती कर दी तो आपको भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर दूसरा पानी अगर आपने सही समय पर दे दिया और सही दे दिया तो आपकी पैदावार बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आखिर दूसरे पानी पे हमारे 90% किसान भाई क्या गलती करते हैं जो उनको कभी नहीं करनी चाहिए। नमस्कार जी सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर, हमारे किसान भाइयों को आप बताएं कि दूसरे पानी में हमारे किसान भाई वो कौन कौन सी गलती करते हैं जिससे उनको भारी नुकसान चुकाना पड़ जाता है बाद में, क्योंकि दूसरे पानी का संबंध कुछ लोग बताते हैं सीधा बालियों से है। बिल्कुल सही सवाल है आपका जी। अगर हमसे दूसरे पानी की गलती हो जाती है या कहीं किसी काम के चलते हमसे अगर मिस्टेक हो जाती है तो दूसरे पानी की गलती हमें लास्ट तक जो है, जब तक हमारी फसल पकती नहीं है और हमारी पैदावार पर जो है काफ़ी डिफेक्ट डालती है जी। उससे दूसरे पानी हमारा लेट होने से जो है हमारे गेहूं की ग्रोथ पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है कि जैसे हमारी गेहूं की फसल पक जाती है और जब हमारी कटाई होती है तो उसमें हमें कुछ पिचके हुए दाने देखने को मिलते हैं। हाँ जी, पिच के दाने काफी दाने देखने को मिलते हैं, जी। कुछ हमें हरे दाने भी देखने को मिलते हैं जी, और कुछ परसेंटेज में कुछ खोखले दाने भी देखने को मिल जाते हैं जी। जो है। तो इन सभी दानों का संबंध दूसरे पानी से क्यों है सर? हाँ जी, ये हमारा दूसरे पानी से बहुत काफी संबंध है इन चीजों का। तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है समझना। जी देखिए, ऐसा है कि दूसरे पानी से तो हमसे गलतियां होती हैं, बशर्ते हम कहीं किसी काम के कारण पहला पानी भी अगर हमारा ज़्यादा लेट हो जाता है तो वो पहला पानी लेट होने की वजह से एंड तक हमारा पूरी फसल का चक्र जो है प्रभावित होता है। और इसमें हम जल्दी या लेट हो सकते हैं लेकिन फसल अपने समय के हाँ जी, इसमें हम कुछ काम जल्दी भी कर सकते हैं, कुछ कारण बस लेट भी हो सकते हैं जी। बशर्ते हमारे गेहूं की फसल की जो वैरायटी, काफी वैरायटी है जी। वैरायटी, जो भी वैरायटी है आपकी वो वैरायटी वो तो अपने हिसाब से चलेगी। बिल्कुल, वैरायटी का तो कोई आगे पीछे कर नहीं सकते, हम और आप, हम और आप हो सकते हैं। बिल्कुल। तो उसका जो है खामियाजा हमें काफी भुगतना पड़ता है। जी 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 जी। हाँ। तो सर, अब जैसे कुछ हमारे किसान भाई नहीं समझ पाते हैं, जैसे वैरायटी को तो खेल अलग है, उसके बारे में अलग विस्तार से बातचीत करेंगे। हमें किस समय पे पानी देना चाहिए, दूसरा अगर गलती से उस समय पे पानी ना दें तो हमें क्या नुकसान होते हैं? देखिए ऐसा है कि पहले तो अपना पहला पानी ही सही समय पर दें जी। पहले पानी के साथ साथ हमें अपने खाद जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने हैं उनका भी उचित मात्रा में और सही मात्रा में और फसल को देखते हुए कम या ज्यादा हम कर सकते हैं। आपको रोकना चाहूंगा सर। जी जी। सर की वीडियो एक और है चैनल पे जो काफी किसान भाइयों ने पसंद भी की है, काफी लोगों ने देखी भी है। तो जैसे सर ने बताया था पहले पानी कब देना चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन में देना चाहिए, कितना देना चाहिए, उसके बारे में उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो पहला पानी पिछली वीडियो में आपने ये बताया था कि उसको आप डॉक्टरों की रिकमेंडेशन या वैज्ञानिक रिकमेंडेशन के आधार पर 22 से लेके और आप 30 दिन के बीच में कभी भी दे सकते हो। हाँ जी, मैंने ये जमीन के अलग शेड्यूल के कारण। हाँ, बिल्कुल जमीन का शेड्यूल, जमीन के अनुसार हमें शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो आपने ये पहले पानी के बारे में उस समय बता दिया था, लेकिन अब बात आती है दूसरे पानी के बारे में भी इस तरीके से बताइए कि इतने दिन से इतने दिन तक दे देना हर हालत में चाहिए। देखिए कितने दिन तक जो है देना चाहिए वो भी एक जो है बड़ा महत्वपूर्ण टाइम है उसका जो है, बशर्ते हमें ज्यादातर ध्यान अपनी फसल की और अपने खेत की कंडीशन के हिसाब से देना चाहिए। जी जी जी। उसमें ऐसा है, हमारी रेतीली जमीन है तो उसमें पानी कुछ हमारा जल्दी लगेगा, पहला पानी वो नमी जल्दी सोखेगी। अगर हमारी मिट्टी भारी है तो उसमें पहला पानी की जो है नमी टाइम में खत्म होगी तो हमारा जो है दूसरा पानी भी लेट होगा। तो इन लेट लतीफी की वजह से जो है हमारी जो फसल प्रभावित होती है उसके जो है ब्यांत पे या कल्लों पर, फुटाव पर जो है हमारा काफी प्रभाव पड़ता है। हमारा जो मेन तना है वो भी अपने हिसाब से टाइम से चले और उसके साथ ही जो फुटाव वाले जो कल्ले हैं बाद में जो आते हैं हमको उनको भी अपने साथ में उसी तने के साथ में अगर चलते हैं तो हमारी फसल ठीक आएगी। मतलब आपका कहने का मतलब है जो पहले पानी वाले जो फुटाव थे वो वाले और दूसरे पानी वाले फुटाव अगर साथ में चल रहे हैं और मेन तना उसका और मेन तना तो बाद में पैदावार सही आना और हमारा जो फसल
जैसे कटेगी तो उसमें पूरा हमारी जो फसल है या दाना है उसका सब दाने जो है एक जैसे ही मिलेंगे, भर के आएंगे पूरे, भर के आएंगे पूरे। अच्छा। उनका पूरा टाइम मिलेगा उनको पकने में, अपनी पूरी ग्रोथ करने में। और मानो एक तना हमारा 1 फुट का हो गया या 10 इंची का हो गया, उस वक्त भी अगर हमारी फसल ब्यांत कर रही है या फुटाव कर रही है तो वो तना हमारा छोटा रहेगा जी। तो मेन तने वाली बाल हमारी जल्दी पकेगी, उसका पूरा टाइम मिलेगा जी। और जो फुटाव वाला तना है वो जब तक ग्रोथ ही कर रहा होगा, यानी उस समय उस पर फुटाव आएगा और वो उसमें बाली निकलेगी, वो पकेगा और उसमें बाली निकलेगी। तो हमें जो हरा दाना देखने को मिलता है उस फुटाव वाले तने का देखने को मिलता और है। यही दूसरे पानी के कारण, यही दूसरे पानी के और दूसरे खाद के कारण। अच्छा, जब वो दूसरा जो दाना जो हरा रह जाता है, जी जी जी, हवा के कारण उस समय गर्म हवा चलती है, वो पक जाता है। वो पक जाता है। नमी हमारी भी खेत की जल्दी खत्म हो जाती है गर्मी के कारण, हवा तेज चलती है, पछवा हवाएं जी, चलती जी, हैं, जी, जी। उनके कारण वो जल्दी नमी सूख जाती है तो उसका दाना हमारा हरा रह जाता है और कभी कभी हरे से फिर वो पिचक जाता है, वो पिचक जाता है, खोखला रह जाता हाँ, है। उसको पूरा टाइम नहीं मिल पाता। तो वो हमारे बाजार में भी रेट कम दिलवाता है और पैदावार में भी दिलवाता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, उससे यानी पैदावार भी कम आती है और बाजार में रेट भी कम हो जाता है। वो तो सर, ये तो आपने इसकी कुछ कमियां या गलती बताई है कि ये कमी के कारण ये हो जाता है। हाँ जी, हाँ अब बात आती है कि अब सही चीज क्या है इसमें, हमें गेहूं में फुटाव के लिए कितने दिन तक लास्ट पानी कर देना चाहिए, दूसरा, और खाद भी कब तक लास्ट कर देना चाहिए? देखिए ऐसा है, अगर हमें एक सार फसल चाहिए, जी सर, तने मजबूत चाहिए, जी। फसल एक सार एक जैसी चाहिए और एक साथ पके, बाली एक साथ आए, एक बाली एक साथ आए, एक साथ हमारा दाना पके, जी। तो उसके लिए पहला पानी 22-23 दिन से 28-30 दिन पे आप लास्ट कर दीजिए, मिट्टी के आधार पर। मिट्टी के आधार पे, जी। और दूसरा पानी आप अपना जो है 40 से 45 दिन पे ले जाइए, लास्ट कर दीजिए, लास्ट कर दीजिए 40-45 दिन पे दूसरा पानी और दूसरा खाद भी उसी के साथ में। खाद भी आप लेट मत लेके जाइए जी। तो उससे भी प्रभाव पड़ेगा जी। क्योंकि अगर हम लेट यूरिया अपनी फसल में लगाएंगे तो उसकी ग्रीननेस खत्म नहीं होगी जी। तो उसका डिफेक्ट जब हमारा लास्ट पानी लगता है उस समय वक्त जो है हमारी फसल गिर जाती है, जी जी, यूरिया जो है ज्यादा लगाने से और लेट लगाने से। जी जी जी। तो इन सब चीजों से बचना है। तो फिर उसके बाद ये जब आपने जो बताया इस शेड्यूल से फिर क्या है, बालियां, यानी पहले तो खेत एक सार आएगा, खेत और उसके बाद उसमें बाली भी एक सार निकलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। और सभी बालियों में मजबूत बाली निकलेगी, मजबूत बाली और निकलेगी। उस समय बालियों के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी लगातार और भी वीडियो आती रहेंगी। तो दोस्तों, अभी हमारे सर ने काफी अच्छी जानकारी दी है कि पानी का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप 45 दिन से ऊपर अगर पानी ले जाते हैं तो फिर उसमें क्या होता है, फिर खाद भी लेट होगा, आपका खाद का भी शेड्यूल बिगड़ेगा, आपके पानी का भी शेड्यूल बिगड़ेगा। तो उसमें क्या है, कुछ फुटाव पहले आ जाएगा, कुछ बाद में, और जो फुटाव आएगा, वो जो फुटाव है, कभी कभी सर ऐसा भी होता है कि जो पहले फुटाव चल रहा है जी जी, और उसमें बाली भी निकलती है, तो बाली भी छोटी रह जाती है क्योंकि वो उसकी जान खींचता है नीचे वाला फुटाव। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उसकी भी बाली छोटी रह उसकी भी बाली छोटी रह जाती है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। हाँ जी, बहुत इसी वजह से दाने भी थोड़े मजबूत नहीं बन पाते और पैदावार घटती है। तो इसी वजह से दूसरा पानी आपकी बहुत पैदावार पर इफेक्ट डालता है, लगभग 30 से 35% पैदावार डाउन हो जाती है। दोस्तों, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट में जरूर बताते रहिए। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।